दोस्तों, विस्तारवादी सोच रखने वाला चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई करोड़ों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है, जिसके तहत चीन ने बीआरआई प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो अपने चरम पर 4 से लेकर 8 ट्रिलियन डॉलर की कीमत वाला प्रोजेक्ट बन सकता है। यानी अगर चीन ने सफलतापूर्वक बीआरआई प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया तो दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहां पर मेड इन चाइना सामान की डोमिनेंस ना हो। लेकिन अब भारत ने चीन के इस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है और हमने एक ऐसा कारनामा किया है जिसने चीन तो छोड़ो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर ग्रीस से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत और ग्रीस के संबंध एक बिल्कुल ही नए आयाम पर पहुंचने वाले हैं, जिसने तुर्की और पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। लेकिन पहले बात करेंगे भारत द्वारा चीन के खिलाफ उठाए गए कदम से। दरअसल हम सभी जानते हैं कि 8 ट्रिलियन डॉलर की कीमत से तैयार होने वाला बीआरआई चीन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। वहीं पर इसे लेकर चीन काफी गंभीरता से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत का बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल न होना और इसके खिलाफ एक अलग मत रखना चीन को काफी चुभता है। लेकिन इस बार भारत ने जो कदम उठाया है उसने बीजिंग में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि भारत चीन के बीआरआई और सिल्क रोड को काउंटर करने के लिए अपने ऐतिहासिक स्पाइस रूट को पुनः जन्म देने वाला है, जिसके तहत भारत ने अपनी पहली चाल चल दी है और वह अपने इजराइल में 1.2 अरब डॉलर की कीमत पर हाइफा बंदरगाह को खरीदने से की, जो इजराइल के कुछ सबसे बड़े इंटरनेशनल पोर्ट्स में से एक है और अब इसे एक भारतीय प्राइवेट कंपनी अदानी पोर्ट ऑपरेट करने वाली है, जिसके तहत इजराइल से हम सैकड़ों सालों पुराने स्पाइस रूट को एक बार फिर से एक्टिव करेंगे। इसके बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी कल की वीडियो में भी दी थी, लेकिन आज इस पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हाइफा पोर्ट हर साल लगभग 30 मिलियन टन कार्गो ऑपरेट करता है, यानी व्यापार के मामले में ये पोर्ट विश्व में काफी अच्छी खासी रैंक पर आता है। ऐसे में इजराइल के इतने महत्वपूर्ण बंदरगाह की कमान एक भारतीय कंपनी के हाथ आना भारत को काफी ताकत देगा। साथ ही हम जिस नए स्पाइस रूट को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं उसमें भारत और इजराइल के अलावा एक और देश की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है और वह देश है यूएई। दरअसल भारत जिस स्पाइस रूट को एक्टिवेट करने वाला है वह भारत, यूएई और इजराइल को एक साथ जोड़कर बनाया जाएगा, जिससे ये तीनों देश एक साथ मिलकर कई रीजन को साथ जोड़ेंगे और एक ऐतिहासिक रास्ता फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस नए ट्रेड रूट की तरफ मोड़ सकते हैं, जिसमें भारत द्वारा इजराइल में ऑपरेट किया जाने वाला हाइफा पोर्ट एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी होगा। यही वजह है कि शुरुआत से ही हर मीडिया आउटलेट भारत द्वारा इजराइल के हाइफा पोर्ट को खरीदे जाने को एक रणनीतिक खरीद कह रहा है, जिसे भारत ने जियोपॉलिटिकल गेम को ध्यान में रखते हुए अंजाम दिया। यानी ये कदम भारत द्वारा डिप्लोमेसी के वर्ल्ड में किए गए कुछ सबसे सातिर चालों में से एक था, जो कि अब पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यूएई को इस नए ट्रेड रूट के तहत लाना भारत का एक और काफी अच्छा फैसला है। मौजूदा समय में ही भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले कुछ ही सालों में यह व्यापार 150 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। ऐसे में यूएई के साथ मजबूत संबंध और स्पाइस रूट को एक्टिवेट करने में यूएई की सहायता लेना दोनों देशों के लिए काफी अच्छा होगा, जिससे भारत, यूएई और इजराइल इस नए रूट को एक्टिवेट करते हुए आसपास के अधिकतर रीजन में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, जिससे हमारा ट्रेड काफी तेजी से बढ़ेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर ग्रीस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ग्रीस के प्रधानमंत्री बहुत जल्दी भारत दौरा करने आ रहे हैं। इसके दौरान वे एक काफी महत्वपूर्ण डेलीगेशन को भी भारत लाने वाले हैं। यानी ग्रीस के प्रधानमंत्री का यह भारत दौरा इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर तुर्की और पाकिस्तान अपने सारे काम छोड़कर नजरें गड़ाए बैठे हैं। वहीं पर एफएटीएफ के एक्शन के बाद तुर्की पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब थी कि अब ग्रीस भारत के साथ मिलकर तुर्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने वाला है। वहीं पर अगर इस दौरान भारत और ग्रीस ने तुर्की को लेकर कोई बातचीत कर दी तो तुर्की की सरकार के होश उड़ जाएंगे। हालांकि इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री जब भारत दौरा करने आएंगे तब दोनों देश एक साथ मिलकर एक नए एनुअल नेवल एक्सरसाइज का ऐलान करे, जिससे हर साल दोनों देश की नौसेना मेडिटेरेनियन सी में एक साथ नौसैनिक युद्ध अभ्यास करेगी। बता दें कि ग्रीस और तुर्की के बीच में मेडिटेरेनियन सी में काफी सारे सीमा विवाद मौजूद हैं, जिन्हें लेकर कई सालों से दोनों देश काफी युद्ध लड़ चुके हैं। ऐसे में हाल ही में जब दोनों देशों के बीच का विवाद बढ़ा था तब सभी को लगा था कि मेडिटेरेनियन में विवाद एक बार फिर से युद्ध का मोड़ लेगा, लेकिन किसी तरह से हालात को संभाला गया। लेकिन जब तुर्की ने बेवजह कश्मीर में अपनी नाक घुसानी शुरू की तब भारत को यह बात समझ में आ गई कि हमें तुर्की के खिलाफ थोड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना होगा, जिसका नतीजा तो अब हम सभी देख सकते हैं कि कैसे भारत ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए महत्वपूर्ण मीटिंग्स कर रहा है और बहुत जल्दी दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशन भी इतने मजबूत कर लेंगे कि तुर्की को खुद ही इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीर पर कोई बयान क्यों दिया, जिसकी वजह से आज भारत जितना शक्तिशाली देश उनका विरोधी बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो
वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।